जैसे जो बट्टा के रूप में लिखा हुआ, बट्टा आता है ना समझ में, बट्टा आता है समझ में। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, इधर देखो बाउंड डालो, भिन्न उसको बोलेंगे जो बट्टा के रूप में लिखा हो। बट्टा मतलब होता है अंश बटा हर। जैसे 4/5, इसको क्या पढ़ोगे 4/5, इसको 3/2, 4/5, यानी जो ऊपर नीचे के रूप में लिखा हो उसको बोलेंगे भिन्न। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, यस। नीचे वाले को बोलते हैं हाँ, ये सब पता, बहुत बढ़िया। तो यानी जो अंश बटा हर के रूप में लिखा हो तो क्या हुआ, यहाँ से ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, यानी भिन्न बराबर क्या हो गया अंश बटा हर। तो इसका हम लिख सकते हैं इसके बारे में, जिसे अंश तथा हर के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। ये लिख लेना मेरे जाने के बाद, कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख दें, कुछ भी लिख दो, सब सही है। 4/3, 7/6, इसको बोलते हैं घटों का साइन। ये माइनस भी रहे तो ये भी भिन्न ही है, समझ गया। ये माइनस में आ जाए वो भी भिन्न, हाँ क्या बताओ, ये क्या अंश बटा हर ग्रुप में लिखा हुआ है। इधर ध्यान दो, तुमको देखते उधर क्या सब देख रहा है, क्या ये अंश बटा हर ग्रुप में लिखा हुआ है, नहीं। और अंश बटा हर किसको बोलेंगे, जो ऊपर में भी लिखा रहे और नीचे में भी लिखा रहे। ऊपर में तो 4 है, नीचे में जैसे भिन्न बराबर होता है, समझो। इधर पूछेंगे एक एक से, अंश बटा हर ये होता है भिन्न बराबर। इसका मतलब हुआ कि भिन्न उसको बोलेंगे जो ऊपर नीचे के रूप में लिखा हुआ हो, यस या नो, जो ऊपर नीचे के रूप में लिखा हुआ। एग्जाम्पल के लिए ये देख लो, ये ऊपर नीचे के रूप में लिखा हुआ है, 4/5 ऊपर नीचे के रूप में लिखा हुआ, ये ऊपर नीचे के रूप में लिखा हुआ। तो हम तुमसे ये पूछे क्या यह 4 भिन्न है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तुम लोगों के भी नॉलेज के हिसाब से, इसलिए क्योंकि ये ऊपर नीचे में लिखा हुआ ही नहीं है। तो हम तो भिन्न को परिभाषित किए जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो लेकिन एक तो हम दे ही सकते हैं ना, एक कोई भी संख्या ले लो, सबके नीचे में एक छुपा हुआ रहता है। जैसे 8 लिए तो इसको नीचे में एक छुपा हुआ, 7 लेंगे तो आप बताओ, आप इसको भिन्न बोलोगे, यस बोलेगा भिन्न या बोलेगी, क्या कि ये आंसर हर ग्रुप में लिख लिया, निकल चल गया, समझी। क्या ये भिन्न है, यस। क्या ये भिन्न है, यस। क्या ये भिन्न है, क्या ये भिन्न है, तो इसका मतलब यस है। अरे बेवकूफ कैसे है, तो नीचे में अरे एक छुपा हुआ रहता है, लिखेंगे तो ही थोड़े होगा, तो भिन्न है। यानी भिन्न किसको बोलेंगे, जिसको अंश हर के रूप में लिखा जा सके। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं आगे समझ में। क्या हम नो सर, क्या हम ये मान के चले कि ये तुमको आ गया, बोलो आगे। अब देखो इसका प्रकार भी होता है। प्रकार में क्या क्या हो सकता है पता है, जैसे कुछ इस प्रकार का तुमको भिन्न मिलेगा जिसमें ध्यान से देखो, जिसमें ऊपर वाला छोटा रहे नीचे वाला बड़ा रहे, ये हो सकता है। या ये भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाला, तो यही तो केस। और कोई तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये भी तो हो सकता है दोनों बराबर ही आ जाए। तीसरा कोई केस और नहीं, यदि ऊपर वाला छोटा रहे, ऊपर वाला यदि ऊपर वाला छोटा रहे तो उसको बोलेंगे समभिन्न। क्या बोलेंगे, समझाया। या इसको बोलते हैं उचित भिन्न, जो बोलो, या इस इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यदि ऊपर वाला छोटा रहे तो क्या बोलेंगे, यदि ऊपर वाला बड़ा रहे, यस क्या बोलेगी, यदि दोनों बराबर ही आ जाए तो ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया। अरे बराबर ये आ गया तो कर क्या लिखेंगे, तो एक ही नीचे में क्या है, एक। ये भिन्न है लेकिन इस दोनों के भिन्न में इसको नहीं लाएंगे, समझे। तो ये इसका मतलब भिन्न का कितने प्रकार हुआ, 2। एक समभिन्न, एक। इसके अलावा एक और टाइप होता है
वो इसके बाद एक, ये तो वैसे दो ही प्रकार होता है, इसके बाद एक और हमको पढ़ना है, संयुक्त भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जो मिक्स के रूप में लिखा हुआ, बताओ कौन बोलेगा ये क्या लिखा हुआ है? यस, तो 4/3/7 इस टाइप का जो होगा, जो पूर्णांक में होगा, जो बीच में लिखा होगा, उसको बोलेंगे संयुक्त फ्रैक्शन, संयुक्त भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन। ये हो गया। अच्छा बता ये कौन सा भिन्न है? इस दोनों से बताओ कौन सा भिन्न है? अब की बार इसको, अच्छा ये पूर्णांक तो नहीं, तो आता ही होगा। इस दोनों को गुना करेंगे, इसको ये नीचे वाला गुना करो, 7 × 4 सच के 32, 28 3 31। बताओ तो इस दोनों में से कौन होगा भिन्न? यस, काय के ऊपर वाला बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब संयुक्त भिन्न क्या, कौन सा भिन्न होता है? विषम भिन्न होता है। संयुक्त भिन्न विषम भिन्न होता है। संयुक्त विषम भिन्न को इस मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। आगे समझ में? अब तुम्हारे किताब के सवाल की बात करते हैं, तुमको किस किस टाइप का सवाल मिलेगा, इसका एग्जांपल हम लिख देते हैं, तुम ये लिख लेना, वो आ जाएगा समझ में। ये इंग्लिश मत लिखना। जैसे एग्जांपल 3/1/4, 8/3/2, 6/2/7, ये सब जो पूर्णांक में लिखा होगा ETC अभी नहीं लिखना है, इसको बोलेंगे संयुक्त भिन्न। सवाल क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट स्टेप का सवाल, तुमको दो भिन्न दे देगा, कोई सा भी भिन्न दे देगा, ये आ गया, ये आ गया, इसमें से बोलेगा बताओ कौन सा भिन्न है, तो बताओ ये कौन सा भिन्न है, तो क्या लिखोगे इसका आगे? क्या लगता है इस टाइप का सवाल बन जाएगा? ऊपर वाला छोटा है, इसको क्या बोलेंगे? क्या लगता है बन जाएगा सवाल? अगर ये वाला आ जाए तो वैसे तो उस जगह लिखना है संयुक्त भिन्न। क्या कहिए, यही ना पूर्णांक वाला? वैसे ये इसके जगह विषम भिन्न लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको तुम पूर्णांक तोड़ोगे तो कितना आएगा? 35/4। बताओ ये कौन भिन्न है इस दोनों में? तो विषम भिन्न। तो वैसे संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न ही कहा जाता है, तो विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आ गया? तो फर्स्ट टाइप का सवाल। दूसरा टाइप का सवाल ये हो सकता है कि कोई तुमको भिन्न दे देगा, बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, बड़ा पूछेगा, इनमें से कौन बड़ा है, ये सवाल आ सकता है। सुनो, तो इसका दो मेथड हम बच्चों को बताते हैं। पहला मेथड ये है कि नीचे वाला को एक करेंगे। यदि तुमसे ये पूछा जाए कि 8/3 और 7/3 में कौन बड़ा है, तो क्या बोलोगे? यस। यदि नीचे वाला समान रहता है यानी बराबर रहता है तो ऊपर वाला को देख के हम तुलना कर देते हैं। यदि नीचे वाला समान रहेगा तो ऊपर वाला यदि बड़ा होगा तो उधर बड़ा हो जाएगा। क्या यहाँ तुम्हें समान दिख रहा है? नहीं दिखा है समान, मतलब बराबर। यहाँ 3 है तो 3 है, यहाँ 2 है 4 है, बराबर कहाँ? नहीं है। नहीं है जिसका एक तरीका ये है कि दोनों का तुम एलसीएम ले लो। 2 4 का एलसीएम अच्छा से लिख लेते हैं ताकि तुम लोग डरने के बाद उतर लो। 2 4 का एलसीएम 2, वाह 4। एलसीएम निकाल नहीं सकते हो ना? निकालेंगे। देखो देखो 4 से भाग दे दो, इसमें एलसीएम लिखे 4। अब भिन्न का जोड़ जो होता है वैसे करना है। 4 से 4 में भाग दो 1 आएगा, 1 से गुना कर देंगे 3, 2 से भाग दोगे इसमें 4, 2 आएगा 14। अब इसको अलग अलग कर लो, 3/4, 14/4। ये इसका ये है, इसका पार्ट ये है और इसका पार्ट ये है। अब बताओ इस दोनों को देख के कौन बड़ा है? 14/4। तो मतलब ये बड़का मुंह इधर देना है, मतलब बड़का मुंह जिधर बड़का मुंह, देखो इसमें 2 मुंह, इधर बड़ा है इधर छोटा है, छोटका तरफ छोटका मुंह, बड़का तरफ बड़का मुंह देना है। तो बड़का मुंह इधर होगा, इसका मतलब तो बताओ यहाँ किधर होगा? इधर है ना बड़ा, ये दे देना। तो ये सवाल बन जाएगा ना? इस जगह कुछ भी हो सकता है, ये टाइप का सवाल मिलेगा। उसके बाद तुमको आरोही वाला सवाल मिलेगा। आरोही में क्या करेंगे? इसमें सबसे छोटा लिखेंगे, पहले छोटा सबसे पहले लिखना है, उसके बाद लास्ट में लिखना है बड़ा वाला। अब रोही में क्या करेंगे? उल्टा, ये याद कर लो। ये सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा लिखेंगे।
अब तुमको ये वाला सवाल नहीं देगा, बच्चा वाला सवाल नहीं देगा, ये 16, 18, 19 ये सब बोलेगा नहीं, आरोही क्रम में सजाओ। तुमको फ्रैक्शन वाला देगा, भिन्न वाला, 1/2, 4/3, 5/2, 6/7, इसको बोलेगा तुम को आरोही क्रम में सजाओ। तो सबसे पहले सजाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला को, जैसे यहाँ पे एलसीएम लिए, एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ जैसे कर देना है, करके उसका फिर ये अलग करना है, ऐसे करना है। देखो कर देंगे को, इसको एलसीएम ले लो, 2, 7, 3 का एलसीएम कितने होगा, 7 जगह 21, 3 6, 32 आएगा, 42 इसका एलसीएम लोगे तो अब 2 से भाग देंगे इसमें 42 में, 21 आएगा, 21 से गुना कर दो, 21 गुना 1 21 कोमा, फिर 3 से भाग देंगे इसमें 42 में 14 आएगा। ये भाग दे के तुम जांच कर सकते हो। तो 14 गुना 4 करेंगे 56 आएगा, 2 से भाग देंगे 42 में तो 21 आएगा, 21 गुना 21 पंचे करेगा तो 105 आएगा। अब 7 से भाग दोगे 42 में 6 आएगा, 6 से गुना करेंगे तो 36 आएगा ना। ये तो इसमें सबको भिन्न जो रहता है ना, तो ये हम मान के चले कि यहाँ तक सब कर सकता है। ठीक, इससे आगे 21/42 का लिख सकते हैं इसको अलग अलग। ये जो बट्टा में 42 है तो सब के बट्टा में 21 के बट्टा में 42, 56 के बट्टा में 42, इसके सब के बट्टे में 42, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 21/42, 56/42, उसके बाद 105/42, उसके बाद 36/, इसको अलग अलग कर दिए। आप बता सकते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि तुमको आरोही क्रम में बोलेगा लिखने के लिए तो पहले छोटा लिखो, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा लिखना। तो इसको अब आसान हो गया, यही इसमें थोड़ा टफ था। यदि अवरोही क्रम में बोलेगा तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, बाद में छोटा वाला लिख लेंगे। जो भी हो वो ये मान के चलते हैं कि इससे आगे सब कर सकता। चल कर लेगा, नहीं कर लेगा रे। तो ये हो गया आरोही, है गया अवरोही। उसके बाद जो सवाल आएगा तुम लोगों को, उस पे आएगा भिन्न का जोड़। कोई दे देगा, बोलेगा इसका योगफल निकालो, 1/3 दे देगा, कोमा 1/4 दे देगा, यहाँ पढ़ना लिखा हुआ रहेगा, योगफल निकाले, योगफल जोड़ देंगे, एलसीएम ले लेंगे। बाकी तो ऐसे करता कहीं कहीं, यस कहीं, हाँ 1/4 होगा तो माइनस प्लस के, हाँ उस पे भी आ रहे हैं। तो कहीं बोलेगा योगफल निकालो, कहीं कहीं बोलेगा गुना करने के लिए, तो गुना करने के लिए ऊपर नीचे काटना है, और कहीं कहीं बोलेगा भाग करने के लिए, जैसे ऐसे दे देगा, ऐसे कुछ इस प्रकार का, इसको बोलते हैं भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग में उल्टाते हैं, 7 देता है ऊपर, 8 देता है नीचे, इधर वाला उल्टाना, तो उस प्रकार से काट उड़ देंगे तो 7/4 बचेगा। हम तुमको ये मिला जुला के बताते हैं जिसमें प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा, सिर्फ माइनस माइनस ही रहेगा, ये वाला बताते हैं। जैसे एक सवाल हम समझाते हैं, जैसे 8/3 आ जाए, प्लस 8/4 आए, माइनस 8/3 है। ये माइनस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कुछ नहीं सोचना है, जो हम बोलेंगे वही सोचना। और इससे पहले तुमको बता भी चुके हैं, सेम साइन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या तुम साइन बता सकते हो, कोई भी संख्या लिखेंगे तो? यस, बताओ इसका साइन क्या, माइनस, इसका इसका यस, कोई छुपा हुआ है कुछ नहीं है तो यस, ठीक है। तो अगर इस टाइप का सवाल रहे तो क्या करना है, जिसका सेम साइन है उसको एक जगह लिखना है। क्या बोले, एक जगह लिखेंगे। चूंकि इसका भी देखो यहाँ साइन प्लस है और इसका भी प्लस है, ये पहले से एक जगह हो। और ये भी हो सकता था 8/3 या माइनस आ जाए, 8/4 यहाँ जाए, प्लस हो जाए, कुछ भी। बताओ इसका सेम साइन, इसका सेम साइन है, इसको दोनों को एक जगह लिखेंगे, 8/3 और प्लस 8/6, माइनस वाला को बाद में लिखना। इतने तो कर सकता है ना, क्या बताइए अभी तक में। साइन देखना है, साइन देख के जिसका साइन एक जगह हो, जिसका साइन एक समान हो, उसको एक जगह लिखना है। लिख लेगा, लिख लेगी, ठीक है। तो अब देखो, जब इसको देखो ये समझो, ये उसके बाद का हल कैसे करेंगे। तो इसके बाद इनका जोड़ी दोनों का कर देंगे। देखो 3 4 का लोग तुम 12 आएगा, इसको माइनस रहने दो, तुमको ज्यादा परेशानी है, इसको रहने दो, इसे 7 हो कर सकते हैं। 3 चौका 12, 8 चौका 32, बीच में प्लस है, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 6 5/12, इसके बाद ये माइनस है। अब देखो क्या क्या ये नहीं कर सकती है, उसके बाद कर लेंगे। तो एक ही याद रखना, प्लस माइनस किधर रहे, इधर उधर रहे, तो ये याद रखना कि सेम साइन जिसका है उसको एक जगह रखना है, एक जगह रखना है, समझी। तो इस टाइप का सवाल क्या लगता है, बन जाएगा पक्का, प्रॉमिस। क्या हम मान के चले कि अब जो एग्जाम लेने वाले भी उसमें फुल में आएगा। इसमें अगर अभी भी समझ में नहीं आया किसी को,
वीडियो बन गया है, हम डाल देंगे वहां पे, तुम वहां जाकर देख लेना।